गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो संघीय शासन व्यवस्था होती है तो उसकी केवल विशेषताएं डिस्कस करना चाहता हूं इसमें। तो संघीय शासन व्यवस्था यहाँ से क्वेश्चन 3 और 5 मार्क्स में आने के कुछ ही चांसेस हैं। तो देखिए संघीय शासन व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो संघीय शासन व्यवस्था में सरकार दो या अधिक सत्रों वाली होती है, मतलब कि केंद्र सरकार अलग और राज्य सरकार अलग। लेकिन इसकी दूसरी विशेषता इसने कही कि इस व्यवस्था में अलग अलग सत्र की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट होता है। तो अधिकार क्षेत्र पूछ सकता है वो आपसे। तो अधिकार क्षेत्र मतलब जहाँ जहाँ पर वो काम कर सकते हैं वो उनका अलग अलग होता है। तीसरी विशेषता देखिए संघीय व्यवस्था की, तो संविधान में विभिन्न सत्रों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान ही सरकार के हर सत्र के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। तो संविधान में स्पष्ट रूप से बता रखा है कि राज्य सरकार ने कौन से काम करने हैं, केंद्र सरकार ने कौन से काम करने हैं। चौथी विशेषता देखिए इसकी, इस व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को दोनों सत्र की सरकारों की सहमति से ही बदला जा सकता है। तो संविधान में कोई भी संशोधन होता है तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र सरकार के हिस्सा है उसको मिलाकर, और राज्यों की विधानसभाओं दोनों की सहमति से ही कोई चेंजिंग्स हो सकती है। पांचवी विशेषता देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान और विभिन्न सत्रों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या करने का अधिकार होता है। जहां पर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में झगड़ा हो जाता है तो न्यायपालिका उनके कामों को डिस्कस कर सकता है कि आपके कौन कौन से काम हैं। सिक्स्थ विशेषता देखिए, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न सत्र की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। तो राज्य सरकार की जो कमाइयां हैं वो अलग होती हैं और केंद्र सरकार की कमाइयां हैं वो अलग साधनों से होती हैं। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना आदि संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था में पूरे देश की सरकार अलग और राज्य सरकार की सरकार अलग होने के कारण तो दोनों का मुख्य उद्देश्य ये बनता है कि वो साथ के साथ क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखें, अपने देश की अखंडता को बनाए रखें, एकता को बनाने में सहयोग करें। क्योंकि यदि अलग अलग राज्य सरकारें हों, अलग अलग मांगे करेंगी तो देश की अखंडता को खतरा हो सकता है। तो इसलिए उनका ये भी उद्देश्य बनता है कि वो देश की अखंडता को भी बनाए रखें। तो लास्ट में इसने कहा, इसलिए संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न सत्रों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से सत्ता का बंटवारा होना चाहिए उससे खुश होने चाहिए सभी राज्य कि हमको सही तरीके से सत्ता दी गई है, और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अपने अपने अधिकार क्षेत्र को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में एक जैसा नहीं होता। केंद्र व विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा संघ की स्थापना के ऐतिहासिक संदर्भों पर निर्भर करता है।